learners, now I am going to start a new lesson that is about sentence kinds. सेंटेंस के काइंड्स की बात करने वाले हैं हम. तो सबसे पहले मैं जो आपको डेफिनेशन बताया था सेंटेंस का, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उसको आप ध्यान रखेंगे. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. जब इसके काइंड्स की बात करते हैं तो इसके काइंड्स के लिए दो आधार होते हैं, दो बेसिस है जिसके आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं. जो काइंड्स का जो पहला बेस है वो फंक्शन के आधार पे है और जो दूसरा बेस है वो स्ट्रक्चर के आधार पे है. फर्स्ट जो मैंने आपको अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. लेकिन जब हम स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस के काइंड्स की बात करते हैं तो वो 3 काइंड्स है इसके: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. एक बार और देखिए, मैं आपके सामने ये रिवाइज करने जा रहा हूं सारी बातें. सेंटेंस के काइंड्स की बात जब भी हम करेंगे तो उसके लिए दो आधार होता है, एक फंक्शन के आधार पर, एक स्ट्रक्चर के आधार पे. मतलब कार्य के आधार पे सेंटेंस का एक काइंड्स है और एक उनके स्ट्रक्चर संरचना के आधार पे है. तो जो कार्य के आधार पे या फंक्शन के आधार पे है उसको 5 काइंड्स में हमने डिवाइड किया: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. और जब हम संरचना या स्ट्रक्चर के आधार पे हम इसको 3 काइंड्स में डिवाइड किया: सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. अब हम एक एक का बारी बारी से अध्ययन करेंगे. आप इसको साथ में समझते चलिए, लिखते चलिए. फर्स्ट फंक्शन के आधार पे जो हमने डिवाइड किया था 5 टाइप्स, उसमें फर्स्ट कौन सा था बताओ मुझे बेटा? असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव. असर्टिव को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव. असर्टिव को हमने एक और नाम दिया, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब देखिए, अब इसको पहले मैं डिफाइन करता हूं फिर हम समझेंगे. A sentence that make a statement. A sentence that makes a statement is called assertive. अब आप इसको समझिए कि मेक्स अ स्टेटमेंट क्या है. इसको आप बहुत इजीली इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं, जब आप किसी से कुछ कहेंगे, किसी को कुछ बताएंगे तो असर्टिव होगा. स्टेटमेंट करने का मतलब कि जब आप किसी से कुछ कहें, किसी को कुछ बताएं. इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी घटना, दुर्घटना जो आपके साथ हो रही है, कोई भी काम आपने किया, इसका जिक्र जब आप किसी के सामने किसी से करते हैं तो असर्टिव होता है. कहने का मतलब कि किसी से कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, तो वो सारे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? असर्टिव के अंतर्गत. ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी से कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए. जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं कल मैं बाजार गया था, कल मैं अपने मित्र से मिला, मैं अभी अपना काम कर रहा हूं, सड़क पे एक दुर्घटना हो गई, मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं. ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं. तो जब भी मैं आपसे कुछ बताऊं, आपसे कुछ कहूं, ऑल दीज आर इन असर्टिव. ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कुछ किसी से कुछ कहा जाए, किसी को कुछ बताया जाए, तो वो असर्टिव होता है. अब असर्टिव के बारे में कुछ और बातें हम जानते हैं, सीखते हैं. असर्टिव सेंटेंस जो है हमेशा किससे एंड्स होता है? एंड्स विद फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. ये आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस
जब भी एंड होगा वो किससे होगा? फुल स्टॉप से। अगर पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरा सही है और अगर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो सेंटेंस मेरा गलत। देखिए ये एक सेंटेंस हुआ इसमें मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, ये एक सेंटेंस हुआ जिसमें मैंने फुल स्टॉप लगाया है। तो विदाउट फुल स्टॉप वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप क्या है? आवश्यक है असर्टिव में। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और, असर्टिव को हमने ये कह दिया कि फुल स्टॉप से ये खत्म होगा। अब इस असर्टिव के भी दो पार्ट हो जाते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। इस असर्टिव को हम अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, इसके दो डिवीजन कर देते हैं। अफर्मेटिव को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। असर्टिव के दो डिवीजन मैंने किए, एक को कहा अफर्मेटिव, दूसरे को कहा मैंने निगेटिव। अफर्मेटिव को मैं कह रहा हूं इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। ये कैसा मीनिंग देता है? पॉजिटिव अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो मैं कह सकता हूं यू आर अ ऑनेस्ट मैन। यू आर ऑनेस्ट मैन, मैंने कहा यू आर ऑनेस्ट मैन, तो ये पॉजिटिव मीनिंग हुआ। फिर निगेटिव मैं कह सकता हूं इट गिव्स निगेटिव मीनिंग। गिव्स निगेटिव मीनिंग। इसका जब मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं कहूं यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर नॉट माई ब्रदर, मैंने कहा। एक बात देखिए, मैं फिर रिवीजन करता हूं। मैंने कहा कि जब किसी से कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे तो वो असर्टिव होगा। असर्टिव किससे खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है? फुल स्टॉप पे। असर्टिव के मैंने दो कैटेगरी किया, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव मीनिंग देता है, यू आर अ ऑनेस्ट मैन। फिर निगेटिव जो निगेटिव अर्थ देता है, जैसे मैंने कहा यू आर नॉट माई ब्रदर। ये कुछ बातें थी असर्टिव के बारे में। असर्ट करने का मतलब टू मेक अ स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है कि जब भी असर्टिव की बात होगी तो उसमें स्टेटमेंट की बात होगी। स्टेटमेंट क्या होता है? मेक अ स्टेटमेंट मीन्स किसी से कुछ कहना, कुछ बताना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। शैल वी गो अहेड? यस सर। ओके, आइए अब दूसरे डिवीजन की तरफ चलते हैं, दूसरे काइंड्स की तरफ चलते हैं। जो क्या था, नाम बोलो बेटा। सेकेंड इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए पहले इसको मैं डिफाइन करता हूं, फिर समझेंगे। a sentence that asks a question. A sentence that asks a question is called interrogative इंक अच्छी नहीं चल रही थी इसलिए मैंने इसको बदल दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो बेटा, ये इंट्रोगेटिव एक वर्ड होता है इंटरोगेट, टू इंट्रोगेट। टू इंट्रोगेट मीन्स टू पुट or ask a question. To interrogate means
ओके, अब एक चीज और जानना है, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप समझ रहे होंगे, ये इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक बार इसको समझते हैं। सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस, टू इंट्रोगेट मीन्स टू पुट और आस्क ए क्वेश्चन। इंट्रोगेट मीन्स होता है क्वेश्चन पूछना, और ये किससे समाप्त होता है? क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूरी है, विदाउट क्वेश्चन मार्क वी कैन नॉट कंप्लीट अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, बिना क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने जब आपको अभी असर्टिव पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था जब आप किसी से कुछ कहें, कुछ बताएं तो असर्टिव होता है, लेकिन इसमें जब आप किसी से कुछ पूछें, ध्यान दीजिएगा, किसी से कुछ कहना, कुछ बताना और किसी से कुछ पूछना, दोनों में अंतर है। जब आप किसी से कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे तो वो असर्टिव होगा, जब आप किसी से कुछ पूछेंगे तो इंटरोगेटिव होगा। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? किसी से कुछ कहना या बताना, इट मीन्स असर्ट करना, असर्टिव सेंटेंस। किसी से कुछ पूछना मीन्स इंटरोगेट करना, इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है। इसके भी बेटा दो डिवीजन होते हैं, ये उसको भी देख लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव के मैंने यहाँ पे दो डिवीजन कर दिए। फर्स्ट वन इज यस नो टाइप। ये आपको नोट करते हुए चलना है। फर्स्ट इसका जो फर्स्ट है एस नो टाइप, दूसरे को मैं कहता हूं क्वेश्चन वर्ड टाइप। सेकेंड इज क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब आप समझिए ये क्या है। यस नो टाइप, एस नो टाइप को जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं इसको कह सकता हूं इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड टाइप है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड्स। एक एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। यस नो टाइप का एक मैं ले रहा हूं, हैव यू कंप्लीटेड, have you completed your work? This is yes no type. And second example is WH या W या question word type. It means why are you coming late? ये देखिए दोनों में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप समझिए इसको। इंट्रोगेट को बताया मैं कि जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने बताया इंट्रोगेटिव के दो डिवीजन हो गए, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस नो टाइप जो होता है ये किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। ये आपको ध्यान रखना है कि यस नो टाइप जो है वो किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारे हो गए हेल्पिंग वर्ब। इसको आप डिटेल अध्ययन करेंगे आने वाली क्लासेस में। और दूसरा जिसको डब्ल्यूएस टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप कहा गया है वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। जैसा कि आपने देखा, वाई आर यू कमिंग लेट,
वाई आर, ये वाई शब्द जो है, वाई शब्द ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा दोनों को, ये यस नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ। अब देखिए, अब इसको समझेंगे कैसे कि यस नो टाइप को मैं कैसे जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा, और क्वेश्चन वर्ड को कैसे समझ पाऊंगा। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, मेरी बात सुनिए। जैसे किसी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको रिप्लाई करना है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या आपने आज खाना खाया है, तो आप रिप्लाई किस में दोगे, कैसे दोगे? क्या आपने आज खाना खाया है, तो आप रिप्लाई यस या नो में दोगे। बात समझो मेरी। जब मैं पूछूं कि क्या आपने खाना खाया है, तो आप यस या नो कहें। इसकी जगह क्या आप आंसर ऐसे दे सकते हैं, क्या आपने आज खाना खाया है, तो आप कहेंगे कि मैंने रोटी खाया है। ये आंसर आपका सुटेबल हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस हैं ये यस नो टाइप, जिसका आंसर आप यस या नो में ही दे सकते हैं। इसीलिए इसको एक ऐसी कैटेगरी में रखा गया जिसको हमने यस नो टाइप कह दिया। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये भी एक दूसरा नाम भी मिलता है, क्लोज एंडेड टाइप भी इसको कहीं कहीं दिया जाता है। उसको बहुत जानने की जरूरत अभी आपको नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, आपने आज क्या खाया? आपने आज क्या खाया? इसका आंसर मैं कह सकता हूं यस या नो। अगर मुझसे पूछा जाए आपने आज क्या खाया, तो क्या मैं कह सकता हूं हाँ या ना? नहीं। तो ये देखिए, आपको ये अजीब लगेगा, ऐसा आंसर हास्यास्पद हो जाएगा। तो जब आपसे पूछा जाए आपने आज क्या खाया, तो आपको जरूरत पड़ेगी उन थिंग्स के नाम बताने की जो आपने खाया है। आप कहेंगे मैंने चावल दाल खाया, रोटी खाया, वो इसमें जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की। इसीलिए इस WH क्वेश्चन टाइप जो है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें यस नो टाइप से काम नहीं चलेगा। इसीलिए इसको ओपन एंडेड भी कहा गया, ओपन एंडेड नाम दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन के टाइप जिसका आंसर देना यस या नो में संभव है, उसको हम यस नो टाइप कैटेगरी में रखेंगे। और एक ऐसा टाइप जिसमें यस या नो से आंसर कंप्लीट नहीं होगा, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी और चीजें बतानी पड़ेगी, उसको हम रखते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप में। अब देखिए, इसका नाम मैंने एक और आपको बताया था क्लोज एंडेड, और इसको मैंने बताया था ओपन एंडेड। अब आप एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि असर्टिव सेंटेंस वो होता है जब आप किसी से कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात, ये मेरे बोले गए शब्द जो है आपको इन फ्यूचर इन चीजों के लिए तैयार करेंगे। जब आप किसी से कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे, तो वो सारी बातें असर्टिव होंगी। लेकिन जब आप किसी से कुछ पूछेंगे, तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। असर्टिव मैंने आपको बताया था कि असर्टिव में भी दो टाइप्स थे, दो कैटेगरी थी। एक को मैंने कहा था अफर्मेटिव, दूसरे को मैंने कहा था निगेटिव। अफर्मेटिव में आपने देखा कि वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा था, और जब मैं निगेटिव की बात कर रहा हूं तो वो निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइए दूसरे को देखते हैं एक बार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं। इसमें मैंने कहा कि इसके भी मैंने दो डिवीजन कर दिए, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड या WS टाइप। यस नो टाइप आपने देखा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, और ये क्वेश्चन वर्ड से। इसमें आपको यस या नो में आप आंसर दे देते हैं, इसमें यस या नो से काम चल जाता है। लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको बताना पड़ता है। इसीलिए हमने इसको एक नाम दिया था, ऊपर वाले को यस नो टाइप को हमने क्लोज एंडेड कहा था, और जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी उसका एक अदर नाम हमने दिया था ओपन एंडेड। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू दिस टॉपिक अहेड। ओके, थैंक यू।